बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। गरीबी के दिन गुजर रहे थे। उसका एक बेटा था, गुनीराम। वह परिश्रम और नेक दिल था। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अब वह अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहता था। गुनीराम अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता। वह पिताजी के साथ जंगल जाकर, खदान जाकर मूर्तियां बनाने का काम आने वाले पत्थर खोद कर लाता। हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर स्वयं भी पिताजी के साथ साथ पत्थर पर आकृति उकेरने का प्रयास करता। उसे उस काम में बड़ा आनंद आता। एक दिन वह अकेले ही जंगल की खदान पर पत्थर लेने चला गया। वह सफ़ेद वस्त्रों में एक बूढ़ा बांसुरी बजा रहा था। उसने मुस्कुराकर गुनीराम की तरफ देखा, फिर स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे गुण की चर्चा पूरे गांव में है। तुम्हें मूर्ति बनाने का बड़ा शौक है। मैं तुम्हें एक छेनी हथौड़े देता हूँ। इससे तुम पत्थर पर मूर्तियाँ उकेरना, फिर तुम्हारी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर बिकेंगी। इस छेनी हथौड़े से हर बार नई नई आश्चर्यजनक मूर्तियाँ बनेंगी। कुछ रुककर साधु बाबा ने पुनः कहा, हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तुम ज़्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दाम पर बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज़्यादा दाम लेने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। इससे मूर्तियों का निर्माण करते करते तुम्हारी कला में भी निखार आएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्धान हो गए। गुनीराम खुशी खुशी वह छेनी हथौड़ा लेकर घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता को भी वह छेनी हथौड़ी दिखाई और पूरा वृत्तांत कहकर सुनाया। उसके माता पिता सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए। वह गुनीराम तरह तरह की कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करने लगा। हर मूर्तियाँ अपने आप में सुंदर और सजीव लगती थी। अब बाजार में उनकी मूर्तियाँ अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाती थी। जो भी उन मूर्तियों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। अब उन लोगों की दरिद्रता समाप्त हो गई थी। उसके राजा ने एक महल बनवाया। शाही महल में श्रेष्ठ मूर्तियाँ स्थापित करवाने की इच्छा राजा ने अपने मंत्री को प्रकट करते हुए कहा, हमारे इस शाही महल में ऐसी मूर्तियाँ लगवाई जाएं जो लोगों को आश्चर्य में देखते रह जाएं। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं कल ही राज्य में ऐलान करवाता हूँ कि जो शिल्पकार शाही महल के लिए सबसे सुंदर मूर्तियाँ बनाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। ऐलान सुनकर गुनीराम के मन में लालच आ गया। साधु बाबा की चेतावनी भूलकर वह भी अपने छेनी हथौड़े लेकर राजधानी की ओर चल दिए। एक निश्चित मैदान में 1 दर्जन से अधिक शिल्पकार एकत्रित लगे हुए। सभी अपनी अपनी कलाओं से मूर्तियों का निर्माण करने तकरीबन 3 हफ्ते उपरांत सभी शिल्पकारों ने अपनी अपनी मूर्तियां पूर्ण कर ली। फिर राजा और मंत्री ने एक एक मूर्ति को देखना शुरू किया। गुनीराम की मूर्तियां बहुत सुंदर और मुंह बोलती सी लगी। राजा ने गुनीराम की मूर्तियों का चयन कर वैसे ही 10 मूर्तियां और बनाने का आदेश दिया। गुनीराम रात दिन मूर्तियों के निर्माण में जुट गया। 7वीं मूर्ति का निर्माण करते करते हथौड़ा फिसल गई और जोर से उसके हाथ पर लगी। हाथ लहूलुहान हो गया। छेनी उछलकर पत्थर के ढेर में गुम हो गई। अचानक उसे साधु बाबा की चेतावनी याद आ गई। राजा भी उससे नाराज हो गया। उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। गुनीराम को अपनी करनी पर काफी पछतावा हुआ। उसकी छेनी हथौड़ा न जाने कहाँ विलीन हो गई। गुनीराम ने फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। वह मूर्ति कला में दक्ष हो चुका था। परिश्रमी तो वह था ही, पुनः वह लगन से मूर्तियों के निर्माण में लग गया। फिर उसे किसी चीज का अभाव नहीं रहा।